हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बेस्ट फॉर सक्सेस पर स्वागत है। आज जो हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 12 होगा आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट हिंदी का, जिसमें कि 11 हो चुका है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाइए आप प्लेलिस्ट में इन 11 प्रैक्टिस सेट को भी जाकर देखिए और आप बताइए कि 35 में से आपका क्या स्कोर आ रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपका ये हिंदी की क्लास 7 AM पर डे चल रहा है और मैथ यदि आप चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो 9 AM पर डे जुड़ सकते हो। यदि आप चाहते हो कि बिहार सिविल कोड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मैथ करें डिटेल में और वह भी सॉल्यूशन के साथ, तो आपको दोपहर के 2 बजे पर डे लाइव जुड़ना है। और यदि आपका कोई दोस्त भाई अदर तैयारी कर रहा है तो रीजनिंग की क्लासेस जो हैं 11 AM पर मोस्ट इम्पोर्टेंट कराया जाता है, उनको आप ज़रूर देखिए। आपको बहुत चीज़ उसमें से सीखने के लिए मिलेगा। और रीजनिंग की क्लास तो आपका चल ही रहा है 11 AM पर और मैथ की क्लास 9 AM पर डे चैप्टर वाइज चैप्टर चल रहा है। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही उम्मीद है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल का आप मेंबर बन जाइए, सदस्य बन जाइए। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो। उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ का सरल वाक्य क्या होगा? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या होगा। उसने स्वयं को परिश्रमी कहा, वह खुद को परिश्रमी कह रहा था, वह परिश्रमी है ऐसा वह कह रहा था, इनमें से कोई नहीं। बताइए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ए का सही जवाब क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर ए का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, उसने स्वयं को परिश्रमी कहा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 2। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखो क्या बोल रहा है। 2 में कहता है परसर्ग, क्या कहता है? परसर्ग में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो शब्द के आगे लगता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो शब्द के पीछे लगता है। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या होगा। परसर्ग में कौन सा उपसर्ग है? पर, प्र, प, परा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब हो जाएगा पर, ऑप्शन ए। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। आपको बताना है इनमें से योग रूढ़ जो है कौन सा शब्द है। मनोज, अनुरूप, अभाव, आकर्षण। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा मनोज। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज शब्द है? आपको बताना है कि देशज शब्द जो है कौन सा है। अलमारी, बाल्टी, कैंची, डोंगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा डोंगा, ऑप्शन डी। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कर्म में तत्पर रहने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। कर्मठ, काल, कल्पनानिकता, कदर, कलब। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका सही जवाब हो जाएगा कर्मठ, ऑप्शन ए। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर जो है कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए। आपको बताना है कि इसमें से पुल्लिंग कौन है। करवाहट, चाय, बचपन, मक्खी। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा बचपन। बचपन जो है पुल्लिंग है, बाकी करवाहट, चाय, मक्खी ये तीनों जो है स्त्रीलिंग है। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 7 देख सकते हो। दर्शनीय शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है? ये दर्शनीय शब्द जो है किस प्रत्यय के योग से बना है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, दीर्घई यो ई से बना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अष्ट धातु में कौन समास है? आपको बताना है अष्ट धातु में कौन सा समास है। आपको बताया गया था कि जहाँ पर भी संख्या का निर्माण हो, संख्या गिनती का शुरुआत हो, तो वह द्विगु समास कहलाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अष्ट धातु जो है वह द्विगु समास है। आपको बताना है माता पिता कौन सा समास है।
आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि माता पिता जो हैं ये कौन सा समास है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। निम्नलिखित विकल्पों में से कवि और कविता किसका निबंध है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह या रामचंद्र शुक्ल। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा? तो 9 का आपका सही जवाब हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है? सु, स्व, सम, सत। आपको बताना है स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है। तो स्वतंत्र में आप देख सकते हो स्व उपसर्ग है, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 11। सह का विवरण है, आपको बताना है स जो है किनका विवरण है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। आपको टाइम 5 सेकेंड का दिया जाता है। अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, संघर्षी उष्म दंत महाप्राण। स का विवरण आता है संघर्षी में, उष्म में, दंत में, महाप्राण में। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12। दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सार्थक शब्द, रूढ़ शब्द, योगरूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब यौगिक शब्द, ऑप्शन आपका जो है डी इज राइट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर आप देख लो 13। निम्न में से रूढ़ शब्द का उदाहरण है। आपको बताना है निम्न में से रूढ़ शब्द का कौन सा उदाहरण है? आगमन, पान, रंगीला, मनोहर। तो 13 का आपका सही जवाब हो जाएगा पान, ऑप्शन नंबर बी जो है इज द राइट होगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 14 है आपके लिए। कहता है क्वेश्चन नंबर 14, गूलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ चुने। बिल्कुल बुद्धू, दिखावटी धमकी, दुर्लभ वस्तु, तुच्छ समझना। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका सही जवाब हो जाएगा दुर्लभ वस्तु, ऑप्शन सी। चलो आगे की तरफ बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आप देखो 15 में दिया गया है कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थित दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा। उसका पत्र किस वर्ग में आएगा? आपको बताना है यदि आप क्लास में स्कूल में जाते होंगे पढ़ते होंगे तो उसमें से उन अनुपस्थित दंड या कोई भी माफ शुल्क है ना, तो उसमें से आप जो है प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिख कर देते होंगे, तो उसमें से आपको बताना है कि वह जो है किस वर्ग में आते हैं। तो यदि आप जानते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, यदि आप नहीं जानते हो तो आज जो है सीख लेना है। तो कहता है निमंत्रण पत्र, आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र या व्यापारिक पत्र। तो आप बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब हो जाएगा आवेदन पत्र। क्या बोलते हैं? आवेदन पत्र आपका विल बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आप देखो 16। कहता है 16 में से कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? कार्यालय आदेश में अधिकारी हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा? नीचे दाहिने ओर, नीचे बाएं ओर, ऊपर दाहिने ओर, ऊपर बाएं ओर। और यह सभी आपको जानना जरूरी है क्योंकि आप बिहार सिविल कोड का तैयारी कर रहे हो, प्यून का, तो यह सभी का जानकारी होना अनिवार्य है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 16 का सही जवाब हो जाएगा नीचे दाहिने ओर, ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? नीचे दाहिने ओर, ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 17। कहता है निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? आपको बताना है इनमें से पार्श्विक ध्वनि कौन है? मूर्धन्य, लो, रो, चो। बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी लो, ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आपको बताना है प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रति, एक और एक है एक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगा, प्रति। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर देखो 19। कहता है कोटिल्य का विलोम शब्द है। आपको बताना है इनमें से कोटिल्य का विलोम जो होता है क्या होता है? आर्जव, मार्दव,
आतर्व मृदुलता, तो आपका 19 का इज द राइट हो जाएगा आर्जव। कोटिल का विलोम हो जाता है आर्जव, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर आप देखो 20 देख लो। अवन क्या कहता है, अवनी का विलोम शब्द है अंबर, सितारा, धारा या संकाक। क्वेश्चन नंबर 20 का आप बताइए, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अंबर। ऑप्शन ए इज द राइट होगा। आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख लो क्या कहता है, 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, कहता है निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याप्त नहीं है। अनभिज्ञ, मूर्ख, विज्ञ और एक है आपका अज्ञ। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 21 का आपका सही जवाब हो जाएगा अज्ञानी का पर्याप्त नहीं है भिज्ञ। ऑप्शन सी इज द राइट होगा। बाकी बात सभी ऑप्शन ए, बी और डी है। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए जो होगा 22 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपके लिए होगा, तो थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते हैं, जूम। ठीक, चलिए निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। आपको बताना है निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत शब्द कौन है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। क्वेश्चन नंबर 22 का आप सभी जो है सही जवाब दीजिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा नी। ऑप्शन सी इज द राइट हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। आप बताइए काटना जो है कौन सा तत्सम है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी आपके पास है 4 ऑप्शन। तो आप बताइए सही जवाब क्या हो जाएगा। तो आपका इज द राइट हो जाएगा कर्तन। क्या हो जाएगा, इज द राइट हो जाएगा कर्तन। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कर रहा है, किस बोली में ने प्रसर्ग लगाया जाता है। खरी बोली, व्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी। बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब क्या हो जाएगा। खरी बोली ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, हर्ष का विलोम बताइए क्या होगा। आनंद, उल्लास, विषाद, खुशी। क्वेश्चन नंबर 25 का आप सभी को जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो हर्ष का विलोम हो जाता है विषाद, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में अक्षरों का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। त्रो, ज्यों, क, ख। अब बताइए क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब क्या होगा। हिंदी शब्दकोश में अक्षरों का क्रम क वर्ग के बाद आता है। ऑप्शन सी आपका इज द राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, स्टेशन किस भाषा का शब्द है। आपको बताना है स्टेशन जो है किस भाषा का शब्द है। डच, चीन, फ्रेंच, अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर आप 27 का सही जवाब दीजिए। तो स्टेशन जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है, आप सभी जानते होंगे। ऑप्शन आपका डी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए 28 कहता है जो समाप्त हो गया हो के लिए एक शब्द होगा। बताइए आदि, इतिश्री, इत्यादि, श्री गणेश। 28 का सही जवाब आपका हो जाएगा इतिश्री। ऑप्शन बी इज द राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 29, जो लुप्त हो गया हो के लिए एक शब्द होगा। आपको बताना है जो लुप्त हो गया हो उनके लिए एक शब्द क्या होगा। प्रोक्ष, विलुप्त, अदर्श, अगोचर। आप सभी जानते होंगे 29 का सही जवाब आप दे सकते हो। जो लुप्त हो जाता है उसे विलुप्त बोलते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं 30 आपके लिए हैं। कहता है अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। आप सभी को बताना है अर्थ के आधार पर जो है शब्द कितने प्रकार के होते हैं। 6, 5, 2, 3। आप सभी जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक जो है अर्थ के विचार से शब्द 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और आगे आपके लिए देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से 35 निर्देश दिया गया है। कहता है गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प का उत्तर दीजिए। आपको यह गद्यांश पढ़कर जवाब देना है। ठीक, तो चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा, विचित्र देश है। यह अनुसार आए, आर्य आए, शक आए, हुन आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, ना जाने कितनी मानव जातियों यहाँ आई और आज के भारतवर्ष के बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं वह अनेक आर्य और आयत्र उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी, ना जाने कितनी स्मृतियों
कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है, आम की भी है, बिल्कुल की है, चंपे की भी है। सब क्या हमें मालूम है, जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है। ना जाने किसी बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था, शरीर जलकर राख हो गया। और वामन पुराण षष्ठ अध्याय की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टूटकर खंड खंड हो धरती पर गिर गया। जहाँ जहाँ मुठ थी वह स्थान रुक्ममणि से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। हीरे का बना हुआ जो नहा स्थान था वह टूटकर गिरा और मौली श्री के मनोहर पुष्पों में बदल गया। अच्छा ही हुआ इंद्र नील मणियों का बना हुआ कोटि देश भी टूट गया और सुंदर पाटल पुष्प में परिवर्तित हो गया। यह बुरा हुआ, लेकिन सबसे सुंदर बात यह हुई चंद्रकांत मणियों का बना हुआ माध्य देश टूटकर चमेली बन गया और विदुम की बने निमंत्रण कोटि बेला बन गई। स्वर्ण का जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में बदल गया। आगे देख लेते हैं। बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। ये आपके लिए एक प्रयुक्त गद्यांश था और इस गद्यांश के आधार पर इस क्वेश्चन को जवाब दीजिए और आपको एक गद्यांश जो है बिहार सिविल कोड यानी प्यून में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आप जवाब दीजिए, क्या होगा सही। चलिए 31 देखिए क्या कह रहा है। किस पुराण में मनोजन्मा देवता की कथा लिखी है, आपको बताना है 31 का सही जवाब क्या होगा। तो 31 का आपका सही जवाब हो जाएगा, आप पढ़े वामन पुराण में लिखे हैं, ऑप्शन डी आपके लिए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 आप देख सकते हो। भारत को महामानव समुद्र क्यों कहा गया, आप बताइए भारत को जो है महामानव समुद्र क्यों कहा गया। 32 का सही जवाब दीजिए, ऑप्शन ए बी सी डी आपके पास दिया गया है। तो ये आपके लिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जातियों की अधिक संख्या होने के कारण भारत को महामानव समुद्र कहा गया है। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। हिंदू रीति डैश उत्पादनों का मिश्रण है, अब बताइए हिंदू रीति किस उत्पादनों का मिश्रण है। ऑप्शन आपके पास 4 हैं, आप जवाब दीजिए। या परे आर्य तथा आयतैर्य, ऑप्शन डी आपके लिए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। मनोजन्मा शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है, अब बताइए क्वेश्चन नंबर 34 का सही जवाब क्या होगा। तो ये कामदेव के लिए किया गया है, ऑप्शन आपका सही जवाब डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का लास्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को ऑल कर लीजिए और अपने ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए आप बता दूं, यदि आप यह जो क्लास आप कर रहे हैं पर डे लाइव आप 7 AM पर जुड़ सकते हो और वहीं आपका मैथ का क्लास जो चल रहा है 9 AM पर चैप्टर वाइज चैप्टर चल रहा है। यदि आप चाहते हो बिहार सिविल कोड का तैयारी करें और आप चाहते हो कि मैथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले वर्षों का पूछा गया हल सहित चाहिए तो आपको दोपहर के 2 बजे जुड़ना है डेली पर डे लाइव। और यदि आप कोई अदर के लिए तैयारी कर रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग की क्लास आपका पर डे 11 AM पर हो रहा है, उनको जुड़ना ना भूलें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आप जवाब दीजिए, क्या होगा आपके लिए। तो देखिए कहता है धनुष का हीरे वाला भाग धरती पर गिरने से किस रूप में परावर्तित हो गया है। चंपा के फूल में, चमेली के फूल में, मोलसरी के फूल में, बेला के फूल में। आप जो है 5 गद्यांश का जवाब जरूर दिए होंगे। यदि वीडियो को पॉज करके पढ़े होंगे सही से गद्यांश तो आप जरूर इसका जवाब दे पाएंगे वीडियो को आगे पीछे कर कर। तो चलिए 35 का हम बता देते हैं, सही जवाब जो हो जाएगा
आपके लिए सी हो जाएगा मौलसरी के फूल में। धनुष का हीरे वाले भाग धरती पर गिरने से किस रूप में परिवर्तित हो गया था? तो मौलसरी के फूल में। आपका 35 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, आपका चैनल जो है बेस्ट फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम फिर मिलते हैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ। और ये आपका प्रैक्टिस सेट जो था 12 था। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।